आज हम जा रहे हैं टोंक राजस्थान। टोंक में पिपलू कोई जगह है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही नाम सुन रहा हूँ। तो मुस्लिम मुसाफिर खाने में आने के बाद उन्होंने बोला कि रूम कोई भी अवेलेबल नहीं है। टोंक से हम पीपलू के लिए बैठे थे बस में, लेकिन पीपलू हम उतर नहीं पाए। अगर तुम्हें तैरना आता है तो तैर के जाओ। दुनिया के सबसे बड़े आकारों में शुमार होने वाला एक विशाल कुरान ए पाक भी है, जिसे देखने के लिए लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। कुरान ग्रंथा दिव्य रूपाः फारसी काव्यम महान अरबी विद्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जा रहे हैं टोंक राजस्थान। जयपुर हम किस जगह रुकेंगे? जयपुर या तो हम जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो घोषित कर दी गई है उसी के आसपास रुकेंगे। बाकी देखते हैं जहाँ जगह मिलेगी सही, होटल या स्टे रूम या मुस्लिम जो स्टे रहते हैं वहाँ देख लेंगे। जैसा भी मिलेगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। और टोंक कहाँ पे रुकेंगे? टोंक में पिपलू कोई जगह है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही नाम सुन रहा हूँ और मैं टोंक जो है फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। टोंक गुलफान भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं राजस्थान से ही हूँ लेकिन टोंक कभी गया नहीं। फिलवक्त हम करीब रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हो सराय रोहिला रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जो खड़ी है वो हमारी ट्रेन है। मैंने सही टाइम पे पहुँच गए। जयपुर में अगर कोई जगह ना मिले रुकने के लिए, जितना ज़्यादा सूफीज़्म को पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से दुनिया से तो मोह हट ही गया है। वो जैसी जगह मिल जाए वहीं थोड़ा बहुत झाड़ के और अपना आराम कर लेते हैं। जैसा अभी भी देख रहे हैं नॉर्मल सी सीटें दिखी है, हम बैठ गए आराम से। रिजर्वेशन हुआ है, ये नॉर्मल सीट नहीं है। अभी 4 दरवाजे जा रहे हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह पर। फिलवक्त हम मुस्लिम मुसाफिर खाने में मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम मौलाना ज़ियाउद्दीन दरगाह पर क़याम करें, लेकिन वहां ठहरना मुमकिन न हो सका। इसलिए हम यहां आ गए। यहां रिसेप्शन पर इत्तिला दी जा रही है कि कोई भी कमरा दस्तयाब नहीं है। लिहाजा मजबूरन मुझे इतनी शब गए जनाब अब्दुल लतीफ़ आरको साहब को जहमत तकल्लुम देनी पड़ी। उन्होंने रिसेप्शन पर गुफ्तगू फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमें क़याम के लिए एक हुजरा दस्तयाब हो गया। तो रात के 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और रुकने की व्यवस्था थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जहाँ पे हम रुकना चाह रहे थे वहाँ पे रुक नहीं पाए और फिर हम फोन निकाला और किसी से मिलाया, रूम मिल गया हमें। तो मुस्लिम मुसाफिर खाने में आने के बाद उन्होंने बोला कि रूम कोई भी अवेलेबल नहीं है, जबकि काफ़ी बड़ा है ये मुस्लिम मुसाफिर खाना, काफ़ी सारे रूम हैं इसमें। तो फिर मैंने किसी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने उनसे बात की तो उसने 3-4 रूम बता दिए हमको, है ना। तो गुलफान भाई सोच रहे हैं कि मैंने फ़ोन किसको मिलाया था। वो जो रिसेप्शन पे बैठे थे वो भी पूछ रहे थे कौन थे, मतलब आप गए, तो मैंने इनके 70 भाई के। हाँ, रात काफ़ी हो चुकी है, बस थोड़ा सा रात का स्टे करना है, फिर सुबह हम इंशाल्लाह निकलेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, फिर टोंक जाएंगे। तो ये है मुस्लिम मुसाफिर खाना और गुलफान भाई हवा खा रहे हैं बाहर की। तो काफ़ी बड़ा है ये, आप देख सकते हो। और ये बीच में जो मस्जिद बनी है ना, ये मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर नींद नहीं आ रही किसी को तो यहाँ पे आके इबादत वगैरह कर सकते हैं रात में। और ठीक ऐसा है। नहीं है कि मतलब नॉर्मल इंसान ही यहाँ पे आ रहा है। हो नीचे आप गाड़ी जो देख रहे हैं ना, वो अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि कम पैसे में, इसलिए ये है कि अपना थोड़ा देखने को मिलता है और सिक्योरिटी वगैरह सही मिल जाती है, इसलिए भी लोगों को पसंद आ रहा है। और उसी के अंदर मस्जिद है, जब मर्जी रात में नमाज पढ़ने के लिए उठ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। सुबह सुबह हम सबसे पहले मिस्कीन शाह बाबा की दरगाह पर हाजिर हो गए।
मिस्कीन शाह बाबा ने दुनियावी जाह ओ हशमत से किनारा करके इश्क ए इलाही, जिक्र फिक्र और इंसानियत की खदमत को अपना शियार बनाया। मिस्कीन लफ्ज भी इनकी सारी फना और दरवेशाना कैफियत की तरफ इशारा करता है। मिस्कीन शाह बाबा असलन वादी ए कश्मीर से तशरीफ लाए थे। इब्तिदा में उन्होंने दिल्ली का रुख किया, जहां उस दौर में इल्म, तसव्वुफ और खानकाही रवायतों के बड़े मराकिज मौजूद थे। कुछ मुद्दत दिल्ली में कयाम के बाद वह बरेली तशरीफ ले गए और वहां भी एक अरसा तक मुकीम रहे। बाद अजा उन्होंने जयपुर की जानिब अजीमत फरमाई और फिर यहीं मुकम्मल तौर पर कयाम पजीर हो गए। जयपुर में उनकी खानकाह और रूहानी हलकड़ा अहले मोहब्बत के लिए मरकज बन गया। उनकी सादगी, फख्र और अखलाक से मुतासिर होकर दूर दराज से लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते थे। इसी वजह से आज भी मिस्कीन शाह बाबा को कश्मीर की रूहानी रवायत और राजस्थान की सूफियाना फजा के दरमियान एक अहम कड़ी के तौर पर याद किया जाता है। मिस्कीन शाह बाबा की दरगाह के ऐन सामने एक और दरगाह वाक़या है, मौलाना अब्दुल हलीम शाह साहब की दरगाह। हजरत सिलसिला ए नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं। मैं इससे कबल भी जब जयपुर में मुकीम था कई मरातिब यहां हाजिरी दे चुका हूं, लेकिन अफसोस कि यहां मुझे कोई ऐसा शख्स मयसर ना आ सका जिससे मैं हजरत के मुतल्लिक कुछ तफसीली मालूमात हासिल कर पाता। इसके बाद हम मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह पर हाजिर हो जाते हैं, जहां एक छोटी सी बेहद प्यारी मस्जिद मौजूद है जिसकी नींव खुद मौलाना जियाउद्दीन साहब ने रखी थी। यहां कुछ देर इबादत और सुकून के लम्हात गुजारने के बाद हम टोंक की जानिब रवाना हो जाते हैं। अद्य टोंक भूमौ विद्याया दीपं प्रज्वलयामः। जयपुर से हम टोंक आ चुके हैं। इस टाइम हम टोंक के बस स्टैंड पर हैं। अब टोंक से हम जाएंगे बस में पीपलू। पीपलू टोंक डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा टाउन है, 20 किलोमीटर दूर है टोंक सिटी से, लेकिन टोंक डिस्ट्रिक्ट में ही आता है पीपलू। तो पीपलू क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पीपलू रहते हैं जावेद भाई, और जावेद भाई कौन है इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। मतलब काफ़ी अच्छे इंसान है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था उस टाइम जब मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा था यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ, आपकी वीडियो मैं रेगुलर देखता हूँ लेकिन काफ़ी टाइम से आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। मैंने उनसे बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी हूँ इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो जावेद भाई पीपलू रहते हैं, उन्होंने बोला कि जब भी आप टोंक आओ तो मेरे पास रुकना। तो अभी हम जावेद भाई के पास ही रुकेंगे 2 दिन। तो फिलवक्त हम नाथड़ी के लिए बस में सवार हो चुके हैं। अब नाथड़ी के लिए ही क्यों रवाना हुए, पीपलू के लिए क्यों नहीं बैठे, इसका सबब बस से उतरकर आपको तफसील के साथ अर्ज करूंगा। टोंक से हम पीपलू के लिए बैठे थे बस में, लेकिन पीपलू हम उतर नहीं पाए क्योंकि डायरेक्ट बस टोंक से पीपलू के लिए नहीं थी। तो हम पीपलू के पास एक जगह है नाथड़ी, तो नाथड़ी में उतर चुके हैं और जावेद भाई हमें लेने आ रहे हैं। थोड़ी सी दूर है बस पीपलू, तो जावेद भाई आते ही होंगे और जावेद भाई से आपको मिलाता हूँ। काफ़ी अच्छे इंसान है वो, वैसे ब्लॉग देखते हैं मेरे, लेकिन अब अपने आप को देखेंगे ब्लॉग में। और देख सकते हो पीछे सुनसान है काफ़ी एरिया, गाँवों में होता है इसी तरह से। जावेद भाई हमें लेने के लिए आ चुके हैं। तो ये है जावेद भाई और इन्हीं के पास हम देखेंगे। अब हम जावेद भाई के घर पीपलू की जानिब रवाना हो रहे हैं। जावेद भाई के घर आ गए और खाना वगैरह हमने सब खा के बैठे हैं आराम से। तो ये है जावेद भाई हमारे पीपलू वाले। जावेद भाई का काफी शुक्रिया, खातिरदारी बहुत बढ़िया करी। सोचा भी नहीं था कि दोबारा इस तरीके से मुलाकात होगी। आज ये यहाँ हमारे घर आए तो मुझे बहुत खुशी की बहुत उसकी बात है कि भाई चलो अल्लाह ताला ने हमें इन्हों को मेहमान बना के हमारे घर भेजा और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया। तो बहुत बहुत खुश हूँ मैं, मतलब कि चलो ठीक है भाई दोस्त मिले, मतलब मुलाकात पता नहीं था कि होगी नहीं होगी। कल जावेद भाई के ससुराल से दावत आई है तो उसमें जावेद भाई जाएंगे और हमें भी ले जाएंगे। तो फिर कल अपडेट देते हैं आपको। बहुत बेहतरीन गाना, किताबों की खुशबू आंखों में रोशनी। ये हैं जावेद भाई के साहबजादे। हमने इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू की और फिर हम इस्तिराहत के लिए महव एक ख्वाब हो गए। अब हम पीपलू की जामा मस्जिद की जानिब रवाना हो रहे हैं जो एक तालाब के किनारे तामीर की गई है। इस टाइम है हम पीपलू की जामा मस्जिद में और देख सकते हो आप अभी हम अंदर हैं
और अभी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये बिल्कुल तालाब के जस्ट बगल में है। लोकेशन बहुत प्यारी है। तालाब बहुत बड़ा है, अच्छा खासा ठीक बड़ा है। और गुलफान भाई तो इसमें तालाब में कूदने की प्लानिंग बना रहे थे, मैंने रोका क्योंकि पानी बहुत गहरा है इसमें। ये तालाब है और यहाँ से तालाब में जाने का रास्ता भी है। एक बार आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कितना बड़ा तालाब है। हाँ हाँ, अगर तुम्हें तैरना आता है तो तैर के जाओ गुलफान भाई, वहां पे छतरी के पास। 4 हाथी के बराबर है इसमें पानी गहरा। तो काफी बड़ा तालाब है और काफी प्यारी लोकेशन है। हम टोंक शहर की जानिब रवाना हो रहे हैं। टोंक शहर में पहुंचने के बाद हमने यह तय किया कि सबसे पहले सुनहरी कोठी चला जाए। फिलवक्त सुनहरी कोठी आने ही वाली है। सुनहरी कोठी के बाद हम टोंक की जामा मस्जिद की जानिब रवाना होंगे। सुनहरी कोठी टोंक की सबसे मशहूर और तारीखी इमारतों में शुमार की जाती है। इस कोठी की तामीर नवाबी दौर में कराई गई थी। छोटे छोटे आम लगे हुए हैं जिनको अमिया बोलते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन ये अमिया भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, खट्टे खट्टे। तो इसमें काफ़ी सारे लगे हुए हैं आम। तो कुछ दिन बाद आते हम तो शायद इसमें पके हुए आम मिलते हमको। थोड़ी सी खट्टी है, बाकी टेस्ट में अच्छी है। नमक वाली आता नमक नमक खोल लिया। नमक लेके चलना चाहिए वैसे है ट्रिप पे। अमिया खाकर हम सुनहरी कोठी का कुछ हिस्सा अंदर से भी मुलाहिजा करते हैं और चंद तस्वीरें भी महफूज कर लेते हैं। अब हम टोंक की जामा मस्जिद में हाजिर हो चुके हैं। टोंक की जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे शानदार और तारीखी मसाजिद में शुमार की जाती है। इसकी तामीर नवाब अमीर खां के दौर में शुरू हुई थी, जबकि बाद के नवाबों ने भी इसकी तौसिया और जेब और जीनत में अहम किरदार अदा किया। टोंक उस जमाने में मुस्लिम तहजीब, इल्म और अदब का एक बड़ा मरकज माना जाता था और यह मस्जिद उसी नवाबी शान की एक शानदार निशानी है। मस्जिद की तामीर में मुगल, अफगानी और राजस्थानी फन ए तामीर का दिलचस्प इम्तिजाज दिखाई देता है। इस मस्जिद की सबसे खास बात इसकी अंदरूनी सजावट और सुनहरी नक्काशी मानी जाती है। शाम के वक्त मस्जिद में इतने सारे लोगों और कैमरामैनों को देखकर हम हैरत में पड़ गए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिर मालूमात करने पर पता चला कि आज मस्जिद में कई लोगों के निकाह हो रहे हैं। इन्हीं में शाहनवाज भाई का निकाह भी आज इसी मस्जिद में हुआ। फिर हम जावेद भाई की ससुराल दावत ए ताम के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाहर घूमते फिरते हुए लुत्फ अंदोज भी होते हैं। सुबह सुबह मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच जाता हूं, क्योंकि यहां मेरा जामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से एक ऑफिशियल दौरा है। मुझे इस किताब खाने और इदारे पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके जमा करनी है। यह इदारा अरबी, फारसी और उर्दू मकतूतात का एक अजीम इल्मी खजाना है। यहाँ तकरीबन 9000 हस्तलिखित मकतूतात और 40,000 से ज्यादा किताबें महफूज हैं। इस लाइब्रेरी की एक बेहद दिलचस्प और नादिर चीज दुनिया के सबसे बड़े आकारों में शुमार होने वाला एक विशाल कुरान ए पाक भी है, जिसे देखने के लिए लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ नवाब अमीर खां की पोशाक भी महफूज रखी गई है, जो टोंक की नवाबी तारीख और तहजीब की अहम निशानी मानी जाती है। नवाब ग्रंथालय प्राचीनः अद्यापि ज्ञानदीप्तिः सहस्राणि हस्तलिखित पत्राणि इतिहासं वहन्ति धीरम् स्याहि लिखितेषु शब्देषु जीवति संस्कृतिः गम्भीरा कुरान ग्रन्था दिव्यरूपाः फारसी काव्यं महान् अरबी विद्यायाः गहनेषु ज्ञानस्य मूल्यं स्थानम् नगरी आह्वयति आगच्छत विद्यां साधयत् अस्य शोधनिधे मध्ये दीपिं सम्प्रज्वालयत् पठामः वयं वर्धामः वयम् इतिहासं जानीमहि सूफी विद्वांस इतिहासकार वसन्ति तत्र यथा
ग्रन्था पत्रिकाः च बहवः ज्ञानसिन्धुस्रोतः प्रत्येकं पत्रं वदति